हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आज का वीडियो होने वाला है ऑन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती क्या है, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से एक बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ अ वीडियो सीरीज। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट में मैं जितना कवर कर पाई वो मैं करूंगी, दूसरा आगे का कंटिन्यूएशन मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे दूंगी। ओके, तो स्टे ट्यून। एंड ये वीडियो के बाद अगर आप बहुत टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाए कि किस तरह से बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी वर्क करती है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही सिंपल है। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे बिजनेस का सेल्स टारगेट है फॉर एग्जाम्पल, या 5 साल बाद मुझे चाहिए कि बिजनेस यहाँ पे पहुंचे। 5 साल छोड़ दो, मुझे चाहिए कि अगले 1 साल में मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुंचना चाहिए, या 6 महीने में मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुंचना चाहिए। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आज अगर मेरा गोल ये है जो 10th फ्लोर पे, और आज मेरा बिजनेस है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मेरी फर्स्ट से 10 तक की बिजनेस ग्रोथ की जर्नी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब ये है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि 99% लोग ये स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं है। धंधा जैसे हो रहा है, आज 10 बना रहे हैं, कल 20 बनाएंगे, फिर 30 बनाएंगे, इस तरह से जैसे चलता है ना वैसे चलते जाता है। इससे क्या होता है कि आप ये डेफिनेटली ग्रो करोगे। ऐसे बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऐसे ही चलते जाते हो 10 साल में ग्रो कर लेते हैं। सपोज 10 साल पहले आपने शुरू किया था 1 लाख की कैपिटल से, आपके बिजनेस में 1 ही लाख का कैपिटल था, 10 साल में वो 1 करोड़ का कैपिटल बन गया, तो उस तरह से उन्होंने बिजनेस ग्रो कर लिया। बट जब मैं उनको पूछती हूँ कि क्या यही आपका टारगेट था या इतना ही आपको पहुंचना था, तो उनको ऑलवेज एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि नहीं यार, अगर मैं 1 करोड़ कर सकता हूँ तो मैं 100 करोड़ भी कर ही सकता था, पर मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं किया या मैं क्यों नहीं कर पाया। हम तो जैसे धंधा चल रहा था, जैसे चला रहे थे वैसे चलते गए और वैसे आगे पहुंच गए। सो अगर आपको ये फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाना है तो उसके लिए ग्रोथ पाथ तो बनाना पड़ेगा ना, रास्ता। दैट इज बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ओके, मैं आऊंगी कि क्या करना है उसमें, वो रास्ते में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले ये रास्ते में लेवल 1, मंजिल 1, इसमें है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। ये जो गाड़ी है वो दिल्ली जा रही है, वो अहमदाबाद जा रही है, वो लखनऊ जा रही है, वो हिमाचल जा रही है, वो वेस्ट बंगाल जा रही है, वो साउथ जा रही है, कहाँ जा रही है वो पता होना चाहिए। यानी क्या कि सपोज आप बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बना रहे हो अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल का आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, आप अपने बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लेवल है कि कहाँ पहुंचना है, ये पहली मंजिल, पहला पड़ाव। वेयर इज दिस रोड लीडिंग टू, ये जी क्या है, ये 10th फ्लोर क्या है। ओके, तो इसमें ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आज से सपोज 5 साल बाद मुझे, आज मेरा कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, तो 5 साल बाद मेरा कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ रुपए। ये नहीं होता है सिर्फ। ओके, इसमें और भी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट में हाँ टर्नओवर होता है, सेल होता है। फिर आज अगर मेरा सपोज मैं रिटेल बिजनेस में हूँ, मेरा शोरूम सिर्फ बॉम्बे में है, मुझे चाहिए कि बॉम्बे में ही मेरे 100 शोरूम खुले, तो 5 साल में मेरे 10 शोरूम होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह सपोज आप बॉम्बे में हो और सिटी वाइड एक्सपांड करना चाहते हो, तो कितनी सिटीज में मुझे जाना है अगले 5 साल में, दैट यू हैव टू एनविजन। सी, ये पूरा गोल प्लानिंग का प्रोसेस है ना, बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है। किसी दिन उस पर भी हम वीडियो, एडवांस वीडियो बनाएंगे। जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे उसके बाद हम एडवांस कंटेंट भी देंगे, एडवांस कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। उसमें मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो। बट अभी हम अगर सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 साल की स्ट्रैटेजी या 5 साल की स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, तो उसमें सबसे पहले है कि मेरे को कितना पहुंचना है आज से 5 साल बाद, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट पड़ाव।
वो आप सेल्स में, सिटीज में, जोग्राफिकल एक्सपेंशन बोल सकते हो, टर्नओवर का एक्सपेंशन बोल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज का एक्सपेंशन बोल सकते हो। आज 5 लोग काम कर रहे हैं, फिर 100 लोग काम कर रहे हैं, वैसा एक्सपेंशन बना सकते हो। कोई भी लेवल पे टारगेट ले सकते हो। जैसे जरूरी नहीं कि पैसा 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 वैसा ही सोचना है। ओके, आज आपके पास 10 प्रोडक्ट है तो आप 100 प्रोडक्ट का टारगेट बना सकते हो। कुछ भी, कोई भी टारगेट बना सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका विजन क्या है, आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, किस में आप पैशनेट हो, उस बेसिस पे ये काम होता है। ओके, तो पहला है कि कहाँ पहुंचना है। ओके, सेकेंड चीज़ है कि यहाँ तक, अगर ये मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेवल 2, व्हाट विल आई नीड, व्हाट विल आई नीड। तो अगर मुझे आज मेरा टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 5 करोड़ और मुझे मेरा टर्नओवर बढ़ाना है, मेरा जी जो है, जो गोल है, वो मेरा है 100 करोड़ फॉर एग्जांपल। तो 100 करोड़ पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा। मेरा सेल्स आज है 5 करोड़, मुझे 100 करोड़ का सेल करना है। आज मैं एक सिटी में हूँ, मुझे 10 सिटीज पे जाना है। आज मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 5% है, वो मुझे 10% पे लेके जाना है। आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ तो मेरा 5% प्रॉफिट परसेंट मार्जिन है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाती हूँ तो मैं 10% तक प्रॉफिट मार्जिन रख सकती हूँ। तो फिर उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, तो चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना पड़ेगा, नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट मैं ही बेचूँ, मैं ही बनाऊँ, ऐसा कोई पेटेंट चाहिए मुझे, वैसी कोई डिज़ाइन चाहिए, वैसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए जिसमें मुझे वो फैक्ट्री लगानी है। कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट। देन अगर मैं 5 एम्प्लॉय से 100 एम्प्लॉय के लिए जाना चाहता हूँ तो 100 एम्प्लॉयज़ को मैं पाल सकूँ, उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना कैश फ्लो चाहिए, उसके हिसाब से मेरा टर्नओवर, मेरा सेल्स कितना होना चाहिए। अच्छा, वो टर्नओवर और वो सेल पहुँचाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इतने सेल्स के लोग चाहिए होंगे, इतना डेटाबेस चाहिए होगा, इतना मार्केटिंग चाहिए होगा, इतना ब्रांडिंग चाहिए होगा। तो इस एस्पेक्ट में सब कुछ आ जाता है। उसमें मेन हाईलाइट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल आई नीड में आता है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, कैश फ्लो, फिर पीपल, ट्रेनिंग, मुझे क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ये भी आता है। ये बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे, एक एक है ना ग्रंथ है। आई होप कि मैं इस पे एक एक पे वीडियो बना पाऊँ। आपको अगर लगता है कि आपकी इसमें से कोई वीकनेस है जो आपको चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि नहीं इस पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, #HeyD करके आप पूरा वो रिकमेंडेशन दे सकते हो कि ये सब्जेक्ट पे और डिटेल वीडियो चाहिए, जिससे आई वुड बी एबल टू नो कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें मैं और डिटेल में आपको जितना हो सके उतना डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, राइट। सो व्हाट विल आई नीड, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, तो ये आपको एक एक करके डिफाइन करना है, वो आता है स्ट्रैटेजी में। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग पकड़ लो, आज आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, या आज आप पैम्पलेट बेचते हो, या आज आप वेबसाइट बना के वो वेबसाइट प्रमोट करते हो, या आज आप अमेजोन पे बेच रहे हो, या आज आप जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग कैसी भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो लीड जनरेट करने के लिए, आप जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड हो, इंस्टामार्ट जो भी है उस पर रजिस्टर्ड हो, जितनी भी जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हो, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, गुड। अगर मुझे मेरा जो गोल है वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मुझे क्या नया करना पड़ेगा। आज अगर मेरे पास लीड्स आती है 5 अलग अलग जगह से, तो अगर मुझे ये बढ़ाना है तो मुझे 10 और अलग अलग जगह चाहिए जहाँ से मेरे पास लीड्स आए, इंक्वायरीज आए। तो उसको जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से 10 चैनल्स हैं जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया जो मुझे करना चाहिए। इस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस प्लान करना है। दैट इज सेकेंड, कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो पूरा आपने एक बार लिख दिया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। उसके बाद आता है एक्शन एंड रिव्यू। इधर लेवल 3 पे है एक्शन, लेवल 4 पे है रिव्यू।
ये बहुत ज़रूरी है। एक्शन यानी आपने जो भी लिखा है कि ये 10 लोगों को मिलना है, ये 10 लोगों को पूछना है, इससे बात करनी है, इससे गाइडेंस लेना है। सपोज आपने लिखा है कि कॉन्टैक्ट धरा राजपरा फॉर सेल्स ट्रेनिंग ऑफ माई स्टाफ, या कॉन्टैक्ट धरा राजपरा फॉर सेल्स कंसल्टेशन, या कॉन्टैक्ट धरा राजपरा फॉर बिजनेस मेंटोरिंग, तो वो आपने इसमें पूरे प्लान में लिख दिया है। वो थर्ड लेवल पे आप देख रहे हो कि मैंने एक्शन लिया कि नहीं। चलो ये 10 लोगों को मिलना था, वो 10 लोगों को मिलने गया, ये 3 कस्टमर से बात करनी थी उससे की, ये मुझे 10 एजेंसी से मिलना था उसको मैंने मिला, ये मुझे मेरी टीम को ट्रेनिंग दिलवा रही थी वो मैंने दी। जो आपने एक्शन सोचा है वो एक्शन लेना है, वो थर्ड लेवल है। एंड फोर्थ लेवल ऑफ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज रिव्यू। ये बहुत ज़रूरी है, एंड में है पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करते करते ये नहीं किया, रिव्यू मिस कर लिया और बस करते ही गए करते ही गए करते ही गए, एक बार भी बैठ के देखा नहीं कि ये मैंने 10 चीज़ें लिखी थी, वो 10 चीज़ें मैंने की, एक्शन भी लिया, अभी उसका क्या रिजल्ट आया, क्या मैंने जो सोचा था, जो डायरेक्शन में मैंने सोचा था कि मुझे जाना चाहिए, क्या वो डायरेक्शन मेरे काम में आ रहा है। अगर आपने सोचा था कि मेरा सेल्स जो है वो 100 पहुंचना चाहिए, तो क्या आपने 20% एक्शन लेके 20% आपको रिजल्ट आ रहा है इस मेथड के हिसाब से। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको रिव्यू आपको काम लगेगा कि चलो ये 10 चीज़ें मैंने की थी, उसमें ये काम लगा, ये काम लगा, ये काम नहीं लगा, ये काम नहीं लगा। अगर ये काम नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये काम लगा तो इसको और मल्टीप्लाई कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, इंटू 2 डबल कर दो इसको, जो काम कर रहा है वो। तो रिव्यू है ना आपको हेल्प करेगा ये देखने के लिए कि जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ वो राइट है, उससे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो और मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। ऐसे बेटर करते 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 आपको जो आपने सेट किया है 10th फ्लोर गोल, टारगेट, आपका ध्येय, माइलस्टोन, लक्ष्य, जो भी बोलो, वहां तक आप पहुंचोगे। ओके, ये एक बेसिक स्केलेटन है कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी बनती है। इसमें बहुत डिटेल में माइन्यूट स्टेप्स है। एक बार आप बैठोगे ना लिखने के लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सब कुछ दिमाग में करते हैं। हाँ इस साल इधर करेंगे, उधर करेंगे, उधर, दिमाग में अगर मैं दिमाग खोल के देखूँ ना बिजनेस ओनर का, स्पेशली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर का दिमाग खोल के देखूँ ना, इतनी चीज़ें चल रही होगी, पर पेपर पे कुछ नहीं। जब तक वो पेपर पे नहीं आएगा तब तक वो सिर्फ ख्याली पुलाव रहेगा। उसको पेपर पे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी आप करोगे ना, ये जो भी मैंने आपको बताया, वो बैठ के पेपर पे लिखो। जब आप पेपर पे लिखोगे ना आपको पता चलेगा एक एक चीज़ के पीछे कितना काम है और कितनी चीज़ें और कर सकते हो। आपने जितना लिखा है ना उसका 10% भी आपने किया ना, यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। जितना भी आप सोचोगे, जितना आपने पेपर पे उतारा, उसका जितना परसेंट भी आपने इंप्लीमेंट किया ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप यहां से, सपोज ये रास्ता था, सपोज आपने शुरू किया था चर्चगेट से और आपको जाना था बोरीवली या विरार, तो आपको पता तो चला कि आप कहीं से तो यहाँ पे आपने शुरू किया था, ये आपने रास्ता डिसाइड किया, जब भी ये आपने मंजिल डिसाइड की कि चलो बॉम्बे से मुझे दिल्ली जाना है, ये आपने डिसाइड किया, आपने बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई, उसके हिसाब से एक्शन लिया, उसके हिसाब से रिव्यू किया, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचोगे, यहाँ तक तो पहुँचोगे, यहाँ तक तो पहुँचोगे। कुछ लोग हैं जो पूरा यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ब्यूटीफुल, पर अगर ये कुछ बनाओगे ही नहीं तो बस हम जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम सिर्फ चलते ही जा रहे हैं, बस देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो डायरेक्शन, कहीं जा ही नहीं रहे, बस यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, इधर मजा आया, इधर नहीं आया, फिर इधर गए, फिर इधर मजा आया, नहीं आया, फिर इधर गए, फिर इधर मजा आया, नहीं आया, फिर इधर गए। इसीलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहती कि बस यही करो और इसको एकदम स्टिक हो जाओ और ऐसे ही करो, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत डायनामिक है, मार्केट बहुत डायनामिक है, जो आप बिज़नेस कर रहे हो वो बहुत डायनामिक है, बिज़नेस के रूल्स बहुत डायनामिक है, लोगों की सोच बहुत डायनामिक है, चीज़ें बदलती जाएगी। पर जब आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो आप अपने आप को तो मेजर कर पाओगे ना कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, वरना बस भटकते रहेंगे, फिर जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कुछ लोग
10 साल तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा पैसा जमाते हैं, फिर उसको वाइंड अप कर देते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं बचता इतनी मेहनत करने का, इतने आवर्स देने का, खून पसीना टाइम सब देने का, राइट। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। अभी इसके हिसाब से आप बनाना शुरू कीजिए, राइट। आगे और वीडियोस आते जाएंगे, अगर आप थोड़ा टाइम बाहर देख रहे हो तो और वीडियोस इस पे है, बिजनेस ग्रोथ के लिए और बहुत सारे वीडियोस हैं, हाउ टू ऑटोमेट योर बिजनेस। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, जिससे आप अपने बिजनेस के डे टू डे में से फ्री हो सकते हो, राइट। एंड इसमें भी और कंटिन्यू करके मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जितना हो सके डिटेल में। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, है ना। ऐसा होगा कि मैं आपको अमरूद बेच रही हूँ और आपको आम खाना है, ओके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चाहिए #HeyD करके आप वो पूरा सजेशन डाल सकते हो, नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दैट, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, आपको पसंद आया है आई एम श्योर, सो लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब टू द चैनल, हर सैटरडे एक नया वीडियो आता है, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको रिमाइंडर भी आते जाए एंड आप कुछ भी मिस ना करो, right? Thank you so much for watching the video till the end. Until next time, bye.